जी दोस्तों, आज मैं आपके साथ दोबारा हाज़िर हुआ हूँ अपने यूट्यूब के व्लॉग में। और उसके अंदर आज मैं आपको बताता हूँ, जो आप बैटिंग पैड खरीदने जाते हैं, एक अच्छा पैड कौन-सा होता है और उसको किस तरीके से तैयार किया जाता है और उसकी तैयारी में कौन-कौन से मराहिल होते हैं। ये सारी चीज़ें आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये देखें, ये एक पैड बना हुआ है, बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर। अब मैं आपकी इसकी स्पेसिफ़िकेशन बताता हूँ, किस तरीके से ये बनता है। सबसे पहले ये देखें, इसके ना 3 ऑपरेशन होते हैं। 3 ऑपरेशन कैसे? सबसे पहले एक ये चीज़ है इसकी, और उसके बाद दूसरे नंबर पे ये है, तीसरे नंबर पे ये है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर एक नी कप डलता है जो प्लास्टिक वाला होता है। ये मैं आपको अच्छे पैड की निशानियाँ बता रहा हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद इसके अंदर ये एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जिसे बोलते हैं, ये देखें, ये पैड से अलहदा हो जाता है, ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन इसका होता है। और फिर उसके बाद जो इसकी ये वेल्क्रो होती है, जिसे आप चेपी भी कहते हैं, वेल्क्रो कहते हैं, ये अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। अगर ये अच्छी क्वालिटी की होगी तो पैड आपका ज़्यादा टाइम चलेगा, क्योंकि पैड कभी ख़राब नहीं होता जल्दी। इसकी जो वेल्क्रो है ना, ये एक्सपायर हो जाती है। अगर आपको ये चाहिए होगी तो ये भी हमारे से मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद जब आप मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर एक राइटी और लेफ्टी का क्या फ़र्क होता है पैड में। अक्सर लोग जाके राइटी वाले लेफ्टी के ले आते हैं, लेफ्टी वाले राइटी के ले आते हैं। अब ये जो हमारे पास पैड है ना, ये हैं लेफ्टी के, क्योंकि इनका ये जो पंखा है ना, ये है अपना लेफ्ट साइड के ऊपर है, अपना राइट साइड के ऊपर। और जो राइटी का पैड होगा, उसका पंखा इस साइड पे होना चाहिए, लेफ्ट साइड के ऊपर। क्योंकि जिस टाइम बैट्समैन खड़ा होता है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये देखें, जिस टाइम बैट्समैन खड़ा होता है, उसका जो है ना फ्रंट फेस ये बनता है, ये देखिए, यहाँ से कवर होना चाहिए। जो एक लेफ्टी का बैट्समैन होता है, वो जब खड़ा होता है तो उसका फ्रंट फेस ये बनता है। तो उसका फ्रंट फेस इस तरीके से बनता है कि बॉल अगर आके लगता है तो वो इस जगह को भी कवर कर ले। तो इसलिए आपने जब भी कहीं पैड लेने जाना है तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपको जो है ना कहीं दूसरा पैड तो नहीं दिया जा रहा। अक्सर दुकानदार ये करते हैं कि उनके पास पड़ा होता है दूसरा पैड, ना हो तो वो आपको नहीं बताते इसमें क्या फ़र्क है, वो आपको ये चीज़ दे देते हैं। अच्छा, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर मराहिल कितने होते हैं। एक पैड बनाने में तकरीबन 12 हाथ लगते हैं। 12 हाथ से मुराद ये है कि 12 अलहदा-अलहदा बंदे होते हैं। सबसे पहले इसका फरमा कटता है एक, दूसरे नंबर पे उसके बाद इसके अंदर गत्ता लगता है 2, तीसरे नंबर पे जड़ाई होती है, फिर चौथे नंबर पे इसके अंदर भराई होती है, जो रुई होती है वो भरी जाती है। अच्छा, अब आप समझेंगे रुई कौन-सी होती है इसमें। ये जो हम ऊन की जर्सियाँ वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, ऊन की जर्सियों को एक पेंजना मशीन होती है, उसके अंदर उनको जो है ना पेंजा जाता है, और उसके बाद वो जो उनकी रुई बनती है, वो इनके अंदर डलती है, और ये कपास वाली रुई इनके अंदर नहीं डलती। अच्छा, फिर उसके बाद इसके अंदर केन डाला जाता है, फिर उसके बाद इसके अंदर अस्तर लगता है, फिर उसके बाद इसके अंदर केन तो मैंने आपको बता दिया लगता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो इनकी ये वेल्क्रो है, ये लगाई जाती है। फिर उसके बाद इनके ऊपर प्रिंटिंग भी होती है, वो खैर इससे पहले हो जाती है। और उसके बाद इनको जो है ना आपस में 3 पीसों को जोड़ा जाता है। फिर उसके बाद इनकी जो ये होती हैं बक्कल होते हैं, वो लगाए जाते हैं। और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है, उसको फिर जोड़ा जाता है, फोम इसमें लगाया जाता है। इसमें काफ़ी मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर इस्तेमाल क्या-क्या होता है। और एक अच्छे पैड की निशानी ये है कि उसका वज़न कम होना चाहिए। और उसकी जो फ्रंट है, ये देखें, जैसे ये नोकदार बनी हुई है, इनका काम ये होता है कि अगर एक तेज़ बॉल आपके पैड के ऊपर आके लगता है, पाँव के ऊपर लगता है, टाँग के ऊपर लगता है, तो वो कम से कम असर पहुँचाए आपको, जो बॉल की शिद्दत है उसको कम करे। और उसके बाद ये देखें, इसके अंदर एक और चीज़ ये होती है, ये जिसको हम कहते हैं, देखिए जहाँ पे हमारा लोगो लगा हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात जब एक फ़ास्ट बॉलर यॉर्कर मारता है ना, वहाँ पे उस टाइम बचने के चांस बहुत कम होते हैं। अगर वो आपका यॉर्कर लग जाता है पैड के ऊपर, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो वो आपको जो है ना अच्छा खासा डैमेज करेगा, और आपको इतना भी ज़ख्मी कर सकता है कि आप लॉन्ग टाइम के लिए बेड रेस्ट पे जा सकते हैं। और फिर इसके अंदर एक और भी क्वालिटी का फ़र्क ये आ जाता है, जो इसकी ये जो रैगज़ीन होती है, पीयू, ये आर्टिफ़िशियल लेदर होता है जो खुद तैयार किया जाता है, ये कोई गाय के चमड़े का नहीं होता, आर्टिफ़िशियल होता है। इसके अंदर मुख्तलिफ़ क्वालिटियाँ होती हैं। अगर इसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो इसकी शाइन काफ़ी अरसा बाकी रहेगी, बरकरार रहेगी। नहीं तो ये डी शेप होने लग जाएगा, डी कलर होने लग जाएगा, जो धूप से इसका जो असर है, कलर है, वो ज़ाइल हो जाएगा, और ये जल्दी एक्सपायर हो जाएगा, फटने लग जाएगा। फिर इसके अंदर जो धागा इस्तेमाल होता है, वो अच्छा होना चाहिए। तो इसी तरह से आप जो है ना, मैं अब आपको और भी चीज़ों की वीडियोज़ अलग-अलग उसके अंदर बना के व्लॉग के अंदर बताऊँगा। और साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कैसे बनाई जाती है। सिर्फ़ आपको क्रिकेटर नहीं होना चाहिए, साथ में आपको चीज़ों का भी पता होना चाहिए कि जो हम लेते हैं, परचेज़ करते हैं, वो किस तरीके से इस्तेमाल होती हैं। और बाकी ये बहुत अच्छा पैड है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। अगर आपका 150 प्लस बॉल भी इसके ऊपर लगता है इस पैड के ऊपर, तो आपको उम्मीद है कि असर नहीं होगा उसके ऊपर। इसलिए इसके अंदर मटेरियल वगैरह इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। ये देखें, ये मुकम्मल पैड इस तरह से है। बाकी हमारा नंबर है 030397171197, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा में। और इसकी कीमत आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 6,000 मिलेगी, जो कि 9,000 इसका रेट है हमारा। अगर आप हमें सब्सक्राइब करके आते हैं तो आपको सिर्फ़ ये 6,000 में मिलेगा।
शुक्रिया।